हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग बात करेंगे शेरशाह सूरी की, यानी कि मेडवल इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो शेरशाह सूरी जो है, वो मुगल्स के बीच में थोड़े टाइम के लिए उसका टेन्योर रहा। और जो जो उसने काम किए अक्सर वो एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहला फैक्ट जो है कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। तो हिज चाइल्डहुड नेम और हिज ओरिजिनल नेम कह सकते हो, वॉज फरीद। ठीक है। इसका जो नाम था वो फरीद था। ठीक। अब फरीद से शेरशाह सूरी नाम कैसे पड़ा, कितनी स्टेजेस में पड़ा, वो समझ लेते हैं। तो जो ये फरीद था आपका, यानी कि सो कॉल्ड शेरशाह सूरी, ये जो है आपका बिहार का एक सूबेदार था, या कह सकते हो कि बिहार का एक जमींदार टाइप का था। उसके यहाँ काम किया करता था। उसका नाम था, जो जिसके यहाँ काम करता था, ये बहार खां लोहानी। ठीक है। बहार बहार खां लोहानी। ठीक है। उसके यहाँ ये साहब जो है, फरीद साहब जो है, काम किया करते थे। और एक मौका ऐसा आया कि अंडर द बहार खां लोहानी इसने काम करते करते एक कहते हैं कि शेर को मारा। ठीक है, हिट किल्ड टाइगर। और उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया, शेर खां इसका नाम पड़ गया। ठीक। यानी कि फरीद से शेर खां नाम कैसे पड़ा, व्हेन ही वर्किंग अंडर द बाहर खां लोनी, और वहां करते करते एक टाइगर को शिकार के दौरान इसने तलवार से मारा। उसके बाद ये नाम क्या पड़ गया, शेर खां इसका नाम पड़ गया। ठीक। अब शेर खां से शेरशाह सूरी नाम कैसे पड़ा, पहले नाम लिख लेते हैं। शेर शाह शाह सूरी। अब ये नाम कैसे पड़ा, नाम इस तरीके से पड़ा कि 1539 में, ठीक है, आपकी क्या हुई, वॉर ऑफ चौसा। वॉर ऑफ चौसा। ठीक है, ये आपका युद्ध हुआ किसके साथ, शेर खां वर्सेस आपका हुमायूं के साथ। ठीक है, हुमायूं। तो इस वॉर में जो है, वो शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह हराया। और कहते हैं हुमायूं ने नदी में कूद कर जो है अपनी जान बचाई। लेकिन अब इतने मतलब किंग ऑफ उस समय के मुगल सम्राट को हराना बहुत बड़ी बात थी। तो इसने इसी वॉर ऑफ चौसा के बाद क्या टाइटल अडॉप्ट किया, शेर शाह सूरी। ठीक है, नाम अडॉप्ट कर लिया। और अपने नाम का एक कहते हैं कि जो इस्लामिक खुतबा होता है वो भी इसने पढ़वाया। तो आप देख सकते हैं कि फरीद से आपका जो शेर शाह सूरी का जो उसका सफर था, वो किन किन स्टेजेस से होकर गुजरा। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब अगर हम आगे देखें, अगला जो इसका एक पॉइंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि भाई किसके बाद जो है इसने आपके किस पे कब्जा कर लिया, हिंदुस्तान के तख्त पे कब्जा किया। तो अगली जो वॉर थी वो थी आपकी, अगला पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम। बैटल ऑफ बिलग्राम। ठीक है, बैटल ऑफ बिलग्राम। ये जो बैटल ऑफ बिलग्राम थी, ये 1540 1540 में आपकी लड़ी गई थी। अगेन किसके बीच में, बिटवीन शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी वर्सेस आपका क्या, हुमायूं। जहां अभी इन दोनों के बीच में एक साल पहले यानी कि वॉर ऑफ चौसा में लड़ाई हुई थी, जिसमें शेर खां सो कॉल्ड शेरशाह सूरी जीत गया था। अब इस बैटल ऑफ बिलग्राम में फाइनली शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। और इसे कहते हैं कि भारत से जाना पड़ा बाहर, और हिंदुस्तान के तख्त पर जो है वो किसने, शेर शाह सूरी ने अधिकार कर लिया। तो ये बैटल ऑफ चौसा 1539 याद रखना है आपको, बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 जो है वो आपको याद रखना है। यानी कि 1540 के ऑनवर्ड जो है हमारे भारत पर जो है वो शेरशाह सूरी ने ऑक्यूपेशन या कब्जा कर लिया। तो ये दूसरा अफगान था जो इसने ऐसी हरकत की। ठीक है। अब कहा जाए कि इसको हम लोग क्यों याद करते हैं इतना खास तौर पे, तो इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आपके किए थे उसको लेके काफी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाते हैं। जैसे कि शेरशाह सूरी ने इतने ज्यादा क्या किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे कि इसको इतिहासकारों के द्वारा, बाय द हिस्टोरियंस,
अकबर का पूर्वगामी का, यानी कि अकबर से पहले अगर कोई था जिसने इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, तो वो शेरशाह सूरी ने की। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि बिफोर द अकबर विच किंग इंट्रोड्यूस सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म दैट द हिस्टोरियंस कंपेयर दैट पर्सन विद द अकबर। तो वो पर्सन कौन था? शेरशाह सूरी था। ठीक है, एक चीज तो आपका ये हो गया। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें कि इसका जो मेन आपका रेवेन्यू सिस्टम था, या टैक्स सिस्टम या रेवेन्यू सिस्टम था, वो किस पर बेस्ड था या किस तरीके का था? दैट वाज रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक, तो ये आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि शेरशाह सूरी ने आउट ऑफ दीज फोर कौन सा रेवेन्यू सिस्टम को ज्यादा अडॉप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया? तो रैयतवाड़ी सिस्टम को अडॉप्ट किया। ठीक है, देन ही डिवाइडेड द लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी। ये जरूर ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहला आपका हो गया लो, उसके बाद हो गया मीडियम, और उसके बाद हो गया हाई। ठीक है, तो हाई आपकी लैंड एरिया एजुअल है कि नदी के पास हुआ करते थे, जहां पे जो हर साल प्रोडक्शन होता था वो सबसे ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन एक और चीज जो इसके पहले कभी किसी ने शुरू नहीं की, दैट इज ही स्टार्टेड पट्टा और कबूलियत सिस्टम। ठीक है, पट्टा और कबूलियत। ठीक है, पट्टा और कबूलियत सिस्टम, पट्टा और कबूलियत सिस्टम। अब ये पट्टा या कबूलियत सिस्टम क्या था, इसमें प्रोविजन क्या था कि ये फार्मर्स के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया करता था पट्टा और कबूलियत के अंडर में, जिसमें फार्मर्स को बिफोर द प्रोडक्शन या सोइंग द क्रॉप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था, या करते थे वो लोग, कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो आपका टैक्स है दे विल गोइंग टू पे। तो ये एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज आ सकता है कि शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस द पट्टा और कबूलियत सिस्टम इन इंडिया। तो ये सही होगा। ठीक है, फिर एक और आपका सिस्टम जो है, जो शेरशाह सूरी ने शुरू किया, कि जो लैंड का वो है, लैंड का कह सकते हो क्या, जो उसका डेजिग्नेशन है कि किस तरीके की लैंड है आपकी, दैट इज कॉल्ड राई सिस्टम। ठीक है, RAI, राई सिस्टम। तो राई सिस्टम, तो एग्जाम में आएगा कि राई सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया? तो शेरशाह सूरी। ठीक है, उसके बाद द फार्मर्स ऑल्सो पेड, एक तो वो टैक्स दिया करते थे, लैंड टैक्स जो ये लिया करता था। देन फार्मर्स ऑल्सो पेड व्हाट? महासिलाना, महासिलाना, ये सिस्टम पेड करते थे, महासिलाना एंड जरीबान, ये दो टैक्स भी पे करना पड़ता था, एंड जरीबान टैक्स। ठीक है, तो ये आपको रटाफिकेशन करना पड़ेगा कि फार्मर्स ऑल्सो पेड महासिलाना एंड जरीबान टैक्सेस विच इज पेड बाय द फार्मर्स टू शेरशाह सूरी। ठीक है, उसके बाद अगेन योर शेरशाह सूरी स्टार्टेड दाग एंड हुलिया सिस्टम, दाग, ठीक है, एंड हुलिया, जो बंद कर दिया गया था इसने दोबारा शुरू कर दिया, दाग एंड हुलिया सिस्टम। एंड देन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है शेरशाह सूरी का, ही स्टार्टेड टू टाइप्स ऑफ कॉइन। ठीक है, ही स्टार्टेड टू टाइप्स ऑफ कॉइन्स। ठीक है, दो तरीके के कॉइन स्टार्ट किए। अब एग्जाम में कई बार पूछते हैं। पहला लिखो, द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉइन नोन एज रुपया, जो आज हम लोग अपना यूज करते हैं वर्ड रुपया। ठीक है, तो रुपया जो कॉइन था, इट वॉज अ सिल्वर कॉइन। ठीक है, कई बार पूछ सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे बच्चों, कि हु स्टार्टेड अ रुपया कॉइन, यू गोइंग टू टेक शेरशाह सूरी, एंड रुपया कॉइन इज मेड अप ऑफ सिल्वर। ठीक है, एंड सेकेंड जो इसने स्टार्ट किया, दाम कॉइन स्टार्ट किया इसने। ठीक है, एंड दाम, दाम इज मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, ये किसका बना हुआ करता था? आपका कॉपर का बना हुआ करता था। और इवन ये कहा जाता है कि इसका जो आपका क्या था,
जो रुपए सिस्टम था, जो कॉइन सिस्टम था, वो 1885 तक इतना पॉपुलर था कि ब्रिटिशर्स के टाइम तक, ब्रिटिशर्स ने भी इसको काफी लंबे टाइम तक क्या किया, इसको फॉलो अप किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, काफी कुछ फैक्ट जो है आपके एग्जाम में इसमें से आ सकते हैं।